पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक दौर था जब ममता बनर्जी सड़क पर उतरती थी तो पूरा कोलकाता थम जाया करता था। लेकिन 2026 आते आते इस मोड़ पर बहुत कुछ बदल गया है। जिस धरने को एसआईआर के खिलाफ धरने को अनिश्चितकालीन बताया गया वो केवल 4 दिन में समाप्त हो गया। क्या दीदी की लोकप्रियता का ग्राफ गिर चुका है या फिर इसके पीछे दिल्ली से चल रही कोई बड़ी संवैधानिक साजिश है? आज डिकोड करेंगे हम उन तथ्यों को जिनके कारण ममता बनर्जी को अब सबसे बड़ा डर इस बात का लगने लगा है कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त पश्चिम बंगाल के दौरे पर आने वाले थे तो ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो एसआईआर में जो फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग कर रहा है उसके खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगी और धरना शुरू भी कर दिया गया। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। 4 दिन बाद में ममता बनर्जी को अपने इस धरने को खत्म करना पड़ा। पहले ममता बनर्जी का जो धरने हुआ करते थे उनको जन आंदोलन माना जाता था क्योंकि बड़ी भारी संख्या में लोग उससे जुड़ जाते थे। लेकिन इस बार जनता ने इसे सिर्फ राजनीतिक नाटक के तौर पे देखा। भ्रष्टाचार के मुद्दे अब जमीन तक पहुंच चुके हैं। टीएमसी का कैडर तो इस धरने में जुटा लेकिन आम बंगाली मानुष पूरी तरीके से गायब रहा और यह संकेत है इस बात का कि ममता दीदी का इमोशनल कार्ड अब धीरे धीरे बेअसर होने लगा है और यही कारण है कि फेस सेविंग के लिए 4 दिन बाद में इस धरने को खत्म कर दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि ममता एसआईआर के खिलाफ अब आर पार के मूड में क्यों दिख रही हैं? जब सुप्रीम कोर्ट उन्हें फटकार लगा चुका है, शीर्ष अदालत से उन्हें कोई राहत नहीं मिल पा रही है, उसके बावजूद भी ममता रुकने को तैयार क्यों नहीं है? तो इसका कारण यह है कि एसआईआर का काम लगभग पूरा हो चुका है और जितना समय इस बाकी बचे हुए काम में लग रहा है उसमें ममता बनर्जी को एक बड़ा डर सता रहा है। अब वो डर क्या है उसको समझते हैं। एसआईआर का अभी तक लगभग 90% काम पूरा हो चुका है और अब केवल लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के जो 60 लाख वोटर्स हैं उनका सत्यापन होना बाकी है और इस सत्यापन का काम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद में अब जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो कर रहे हैं। अब इस काम में कितना अपडेशन हो चुका है इसको समझिए। जुडिशियल ऑफिसर्स ने लगभग पिछले 10-12 दिन के अंदर काम शुरू किया और इस दौरान लगभग 10.25 लाख जो दावे थे उनका निपटारा किया जा चुका है। कुल संख्या ऐसे दावों की लगभग 60 लाख थी। 10-12 दिनों के अंदर लगभग 10.25 लाख का फिगर क्लियर हो गया है, यानी अभी भी लगभग 50 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनको लेकर आपत्तियां हैं और उनका निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया। अब चुनाव की जो समय सीमा की हम अगर बात करें तो 7 मई तक विधानसभा का कार्यकाल है पश्चिम बंगाल की। 7 मई के बाद में अगर विधानसभा का गठन नहीं होता है तो राष्ट्रपति शासन लगेगा क्योंकि 7 मई तक नई विधानसभा का गठन चुनाव के बाद में हो नहीं सकता है और यही ममता बनर्जी का सबसे बड़ा डर है क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन लगा तो पश्चिम बंगाल के सरकारी कैडर और पुलिस पर से उनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा और बिना प्रशासन और पुलिस के नियंत्रण के ममता बनर्जी अगर चुनाव लड़ने गई तो संभवतः उनके साथ में भी वही होगा जो करीब 15 साल पहले लेफ्ट सरकार के साथ हुआ था। और ये डर इसलिए लगातार ममता बनर्जी को परेशान कर रहा है क्योंकि उन्हें कहीं राहत नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो फटकार लग जाती है, चुनाव आयोग में जाते हैं तो चुनाव आयोग साफ तौर पे गाइडलाइन दे देता है कि ऐसे काम करना है। कुल मिलाकर वो हर जगह गई लेकिन हर जगह एसआईआर के मुद्दे पर उनको मुंह की खानी पड़ी है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पे कह चुका है कि एसआईआर का काम संवैधानिक है तो उन्होंने ये तो मान लिया है कि एसआईआर के बिना अब चुनाव बंगाल में नहीं होंगे, यानी बंगाल के अंदर अगली विधानसभा का चयन जो होगा वो एकदम पूर्ण रूप से शुद्ध वोटर लिस्ट के माध्यम से होगा। ये वो मान चुकी हैं क्योंकि मजबूरी है अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो बंगाल में अभी दौरा हुआ है इसके दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने तमाम जगह हंगामा किया, नारेबाजी की, मुख्य चुनाव आयुक्त को काले झंडे दिखाए, गो बैक के नारे लगाए, यानी जितना विरोध किया जा सकता था उतना किया लेकिन उसका कोई असर चुनाव आयोग की टीम के ऊपर नहीं पड़ा। बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तो ये कह दिया बंगाल में कि उनकी पावर सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है, लापरवाही अगर की तो चुनाव के बाद में भी उन पर गाज गिर सकती है। यानी उन्होंने बता दिया है कि एसआईआर का काम और जो चुनाव का काम होने वाला है बंगाल में उसको ईमानदारी से करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आफत आ जाएगी। अभिषेक बनर्जी ने उन्हें जरूर डरपोक कहकर यह दिखाने की कोशिश की कि वो बेपरवाह हैं, लेकिन हकीकत में उनका ये जो बयान है यही टीएमसी की अंदरूनी घबराहट को दर्शाता है। अब ममता बनर्जी एक तरफ तो राष्ट्रपति शासन के अंदर चुनाव से डर रही है, दूसरा उनको एक डर और सता रहा है। ममता का जो 15 साल का शासन रहा है उसके अंदर एक बहुत बड़ा सहारा मुस्लिम मतदाता रहे। बंगाल के अंदर जो मुस्लिम मतदाता लगभग 25% के आसपास जिनका आंकड़ा हो चुका है वो टीएमसी के साथ में पिछले 3 चुनाव में एकजुट रहे। किसी तरीके का कोई बंटवारा उनमें नहीं हो पाया, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। टीएमसी के जो बागी नेता हैं हुमायूं कबीर, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, टीएमसी छोड़ दी उन्होंने, और बाबरी मस्जिद को लेकर जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन चलाया और उस आंदोलन के अंदर स्थानीय जो मुसलमान हैं उनकी भारी भीड़ उमड़ी, उसने ये दिखा दिया है कि कहीं ना कहीं वो इलाके
जहां पे मुस्लिम मतदाता बहुमत के अंदर हैं, उन इलाकों के अंदर, उन विधानसभा सीटों के अंदर मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर तो है नहीं कि अगर बंटवारा होता है तो बीजेपी जीत जाएगी। क्योंकि बंगाल के अंदर करीब 70 से 80 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम डोमिनेंस वाली हैं, जहां पे 60% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। तो ये जो सीट है, इनके ऊपर हुमायूं कबीर मुस्लिम वर्ग के अंदर एक बड़ी सेंधमारी करते हुए दिख रहे हैं और ये टीएमसी के लिए एक बहुत भारी परेशानी का कारण बन गया है। वहीं बीजेपी ने बिल्कुल अपनी 2021 की तुलना में अलग रणनीति के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। ना वो आक्रामक है, ना खाली बयानबाजी हो रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता अपने बूथ तक काम करने में जुटे हुए हैं। बूथ लेवल के ऊपर नेटवर्किंग को मजबूत की जा रही है। सहारा मिल रहा है चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों से। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि सभी 100% जो पोलिंग बूथ होंगे उनके अंदर भी सीसीटीवी कैमरा रहेगा और बाहर भी सीसीटीवी कैमरा रहेगा। यानी आप कंट्रोल रूम में बैठकर पूरे प्रदेश में किसी भी पोलिंग बूथ के अंदर जो पोलिंग चलेगी उसको देख सकते हैं कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। ये जो एक नियंत्रण होने की स्थिति पैदा हुई है फर्जी मतदान पर, इसने बीजेपी का जो कैडर है उसका मोराल बूस्ट किया है। बीजेपी के कार्यकर्ता निडर होके और बिल्कुल इस फ्रेम में आके काम कर रहे हैं कि बंगाल के अंदर सरकार हम बदलने वाले हैं। हालांकि बदलेगा वोटर ही, लेकिन कुल मिलाकर जो एक डर था बीजेपी के वोटर्स के दिमाग में कि फर्जी मतदान होगा, टीएमसी के कार्यकर्ता हंगामा करेंगे या हिंसक चुनाव होगा, उस पर काफी हद तक नियंत्रण लगा है और ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सहायक कारण सिद्ध हो रहा है। एक सहयोग इसके अंदर इस बात का मिलेगा बीजेपी को कि प्रदेश के सभी पोलिंग बूथों के ऊपर जो सीसीटीवी कैमरे लगेंगे वो बंगाल की पुलिस को भी नियंत्रण में रखेंगे। अभी तक जिस बंगाल पुलिस के ऊपर चुनाव के दौरान टीएमसी कैडर की तरह काम करने का आरोप लगता है, वो पूरी तरीके से कैमरे की निगरानी में रहेगा और ये अफसरों के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। और इसी कारण ये माना जा रहा है कि प्रशासन और पुलिस को ना चाहते हुए भी अब काम चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत करना पड़ेगा। टीएमसी का कैडर बनने की कोशिश अगर करेंगे तो नुकसान उठा जाएंगे। तो इस समय बंगाल की राजनीति एक ऐसे चौराहे पे खड़ी है जहां एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जैसी संवैधानिक संस्थाएं हैं और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का गिरता हुआ किला है। क्या 2026 में बंगाल एक नई इबारत लिखेगा? क्या बंगाल के आने वाले विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन के अंदर होंगे? और अगर आप बंगाल से हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके साथ साथ वहां के राजनीतिक हालातों की जानकारी भी आप दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।